हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यह एप्लीकेशन डेरिवेटिव का सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और 6.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी कर लिए थे। तो आज हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा एवं चैनल पर जो भी नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, इसके कंसेप्ट को समझेंगे। और बहुत हम जीरो से स्टार्ट किए हैं इस कंसेप्ट को समझाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन समझेंगे। क्या कौन सा फंक्शन? इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन का हिंदी होता है वर्धमान फलन और डिक्रीजिंग का होता है ह्रासमान फलन। तो हम लोग इंक्रीजिंग इंग्लिश यूज करेंगे, इंक्रीजिंग अच्छा रहता है। तो वैसा फंक्शन जिसके ग्राफ में, ध्यान से देखिएगा, वैसा फंक्शन जिसके ग्राफ में बाएं से दाएं जाने पर, मतलब लेफ़्ट टू राइट जाने पर ग्राफ बढ़े, मतलब ग्राफ ऊपर की ओर बढ़े, तो वैसा फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। बहुत सरल भाषा में है, वैसा फंक्शन जिसके ग्राफ में अगर हम लेफ़्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं जाते हैं तो उसका ग्राफ को अगर हम देखेंगे, अगर ग्राफ वो बढ़ रहा है तो उस टाइप का जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। जैसे आपको हम एक ग्राफ, 3 ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं, तीनों ग्राफ को सही से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे ये एक्स अक्ष, ये इसको वाई अक्ष कहते हैं, ये एक्स, तो इसी को हम लोग एफ एक्स भी कहते हैं, वाई बराबर एफ एक्स होता है। तो ये एक्स और ये एफ एक्स, देखिए ये आपका ग्राफ है, देख रहे हैं हम लोग बाएं से अगर हम इधर बढ़ते हैं तो बाएं से दाएं हम लोग बढ़ रहे हैं, तो एफ एक्स क्या है, ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें देखिए हम लोग इधर से इधर बढ़े हैं, जैसे जैसे बढ़ रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो ग्राफ यहाँ है, यहाँ पे आ रहा है तो ग्राफ यहाँ है, यहाँ पे आ रहा है तो ग्राफ यहाँ है, मतलब ग्राफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ये फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें देखिए यहाँ से ग्राफ बढ़ रहा है, फिर ग्राफ कांस्टेंट है, फिर आगे बढ़ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का सीधा मतलब आप लोग समझिएगा कि ग्राफ अगर बढ़ रहा है तो उसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, अगर ग्राफ घट रहा है तो उसको हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। डिक्रीजिंग का हम आगे अभी चर्चा करेंगे। अब देखिए, इंक्रीजिंग का मतलब समझ गए कि ग्राफ का बढ़ना। अब इंक्रीजिंग फंक्शन 2 टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और एक इंक्रीजिंग फंक्शन। आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ दोनों नाम सेम है, नाम तो सेम है लेकिन टाइप है, ठीक ना। तो निरंतर वर्धमान फलन और वर्धमान फलन यानी इंक्रीजिंग 2 टाइप का। अब हम लोग पढ़ेंगे निरंतर वर्धमान फलन क्या होता है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ को देखते हैं, ये आपका एक्स और ये आपका एफ एक्स, ध्यान देखिए। और एक हम ग्राफ ड्रॉ किए, ग्राफ देखने से आपको लग रहा है कि ये ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, अगर हम ये यहाँ पे एक x1 लिए तो ये जो ऊंचाई है, ये जो आएगा वैल्यू, ये क्या कहलाएगा आपका fx1। और एक पॉइंट लेते हैं x2 मान लीजिए कि यहाँ पे लिए, तो इसका जो वैल्यू होगा, ये जो हाइट होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, fx2, क्योंकि ये fx है, x1 पर वैल्यू fx1 और x2 पर वैल्यू fx2। इसमें क्या है, आप देखिए x1 छोटा है किससे, x2, मतलब x2 क्या है आपका, बड़ा है। तो देखिए, यदि कोई फंक्शन fx अंतराल ab में इस प्रकार हो कि x1 लेस देन x2, मतलब यहाँ पे x2 बड़ा है और x1 क्या है, छोटा है, तो fx1 मतलब इसका वैल्यू भी देखिए fx1 और fx2
f(x2) क्या है आपका, बड़ा है किससे, f(x1) से। आप देख सकते हैं इसका इतना हाइट है, यहाँ से यहाँ हाइट है और इसका हाइट ज़्यादा है। तो x1 लेस देन x2, तो f(x1) भी f(x2) से छोटा हो तो इस टाइप का फंक्शन आपका निरंतर वर्धमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निरंतर वर्धमान, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आपका कहलाएगा। कहने का मतलब कि ये x1 है तो ये आपका f(x1), ये x2 हुआ तो ये आपका f(x2), मतलब x1 x2 से छोटा है तो f(x1) भी f(x2) से छोटा हो तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग निरंतर वर्धमान फलन कहेंगे। अगर ग्राफ से देखा जाए तो वैसा फंक्शन जो लगातार बढ़ते रहे उस फंक्शन को हम लोग निरंतर वर्धमान फलन कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा x1 लेस देन x2, तो f(x1) भी लेस देन ही होना चाहिए, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो उस टाइप के फंक्शन को हम निरंतर वर्धमान फलन कहेंगे। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए वर्धमान फलन बताए थे, वर्धमान फलन दो टाइप के, एक निरंतर और एक वर्धमान। तो यदि कोई फंक्शन f(x) अंतराल ab में इस प्रकार हो कि x1 लेस देन x2, मतलब देखिए हम यहाँ पे अगर ये हम x1 मानते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, ये f(x1), अगर हम एक और पॉइंट x2 मानते हैं तो ये क्या हुआ आपका f(x2). तो यहाँ पे देखा क्या जा रहा है कि x1 लेस देन क्या है x2। अब देख रहे हैं ग्राफ में ये x1 है और ये x2 है, x2 बड़ा है और x1 छोटा है। तो x1 पर वैल्यू क्या हुआ f(x1) और x2 पर वैल्यू क्या हुआ f(x2). ग्राफ बढ़ रहा है लेकिन एक समय आ रहा है कि ग्राफ कुछ क्या है, कांस्टेंट है, मतलब x1 पर भी वैल्यू f(x1) और x2 पर जो वैल्यू f(x2) ये दोनों क्या है, इक्वल हो। तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग वर्धमान फलन कहेंगे। मतलब x1 अगर लेस देन x2 है तो f(x1) लेस देन एंड इक्वल टू, यानी कभी कभी बराबर भी हो जाए f(x2) के, तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग वर्धमान फलन कहेंगे। जैसे इसमें क्या हुआ कि यहाँ तक ग्राफ गया, फिर यहाँ पे आपका ग्राफ बढ़ा नहीं, कांस्टेंट रहा, फिर आगे से ग्राफ बढ़ा। तो इस टाइप का जो होगा ग्राफ तो यह क्या कहलाएगा, वर्धमान फलन कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन में आपको अंतर समझ में आ गया। जो लगातार बढ़े उसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे, और जो बढ़े फिर रुक जाए, कांस्टेंट रहे या फिर बढ़े, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्धमान फलन बोलेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो डिक्रीजिंग फंक्शन भी आपका आसान है। तो इसमें देखिए इसका हिंदी होता है असमान फलन। तो वैसा फंक्शन जिसके ग्राफ में बाएं से दाएं जाने पर ग्राफ क्या हो, घटे, तो डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। उसमें क्या था कि ग्राफ बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग, और इसमें ग्राफ घटेगा तो डिक्रीजिंग। जैसे देखिए हम लोग यहाँ से इधर आ रहे हैं तो देखिए ग्राफ क्या हो रहा है, घट रहा है। इधर बाएं है, बाएं से दाएं जैसे ही जा रहा है तो ग्राफ क्या हो रहा है, घट रहा है। इसमें बाएं से दाएं इधर जा रहा है तो ग्राफ घट रहा है, इसमें भी ग्राफ घट रहा है, फिर बराबर कांस्टेंट रहा है, फिर ग्राफ घट रहा है। तो इस टाइप का फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन भी आपका दो टाइप का, जैसे इंक्रीजिंग को हम दो टाइप में बांटे थे, उस हिसाब से डिक्रीजिंग को भी दो टाइप में, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और एक डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या है कि यदि कोई फंक्शन f(x) अंतराल में a b इस प्रकार हो कि x1 लेस देन x2, मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग x1 लेते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू सॉरी यहाँ पे है f(x1) और इससे बड़ा एक और पॉइंट लेते हैं x2, तो इसमें क्या हो गया, ये आपका f(x2) होगा। तो कहने का मतलब कि x1 लेस देन x2, मतलब x1 क्या है, x2 से छोटा है। देखिए x2 यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू है और x1 यहाँ से यहाँ तक, तो x1 छोटा है किससे, x2। लेकिन f(x1) देखिए कि f(x1) बड़ा है f(x2) से, मतलब इसमें उल्टा हो गया कि f(x1) बड़ा हो f(x2) से। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। मतलब x1 लेस देन x2 लेकिन f(x1) ग्रेटर देन f(x2) हो जाए, मतलब यहाँ पे उल्टा हो जाए, तो आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हम लोग कहेंगे इसको। और आप ग्राफ से देख सकते हैं x1 पर वैल्यू f(x1) और x2 पर वैल्यू f(x2). इसमें x1 छोटा है x2 से, लेकिन f(x1) f(x2) से बड़ा है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन समझिए सीधा कि एक बार घट रहा है, फिर कुछ समय तक आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी कुछ वैल्यू पर ये आपका
सेम रहेगा फिर घटते रहेगा, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। यदि कोई फंक्शन f(x) अंतराल a b में इस प्रकार हो कि x1 लेस देन x2 लेकिन f(x1) ग्रेटर देन एंड इक्वल टू f(x2) के बराबर हो, मतलब f(x1) f(x2) के बराबर और बड़ा हो, तो इस टाइप के हम लोग को फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन हम लोग कहेंगे। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको कौन इंक्रीजिंग फंक्शन है कौन डिक्रीजिंग फंक्शन है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि उसका डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग इसमें डिफ्रेंशिएशन का यूज पढ़ रहा है, एप्लीकेशन पढ़ रहा है डिफ्रेंशिएशन का। तो डिफ्रेंशिएशन के हिसाब से हम बताएंगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पीछे का वीडियो का रिवीजन करें और इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर ले। धन्यवाद।